पश्चिम बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद एक ग्रीन फाइल चर्चा में है। जी हाँ, वही ग्रीन फाइल जिसे हाथ में लिए ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेड मारी और फाइल अपने कब्जे में ले ली। इसके साथ ही सियासी घमासान छिड़ गया। सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई और सवाल उड़ने लगे कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी को खुद आईपैक के दफ्तर आना पड़ गया। आइए जानते हैं। दरअसल ईडी ने बंगाल में आईपैक के ठिकानों पर रेड मारी। इसके बाद हरे रंग की एक फाइल चर्चा में आ गई। ये फाइल बंगाल चुनाव से पहले हो रही आक्रामक राजनीति का रंग बन चुकी है। दरअसल आज कोलकाता में सुबह कानून थोड़ा जल्दी जाग गया। सूरज उगने से पहले भी 6 बजे से ईडी की छापेमारी शुरू हो गई और ठंड जरूर थी, लेकिन चढ़ते दिन के साथ सियासत का तापमान उससे भी ज्यादा गर्माने लगा। इसी बीच ईडी की रेड पर सीएम ममता बनर्जी के राजनीतिक रेड मार दी। शाम तक ये हरी फाइल सियासी फिक्र का कारण बन गई। दरअसल 2026 की पहली हाई प्रोफाइल सियासी रेड है। इस रेड को देखा जा रहा है इस तौर पर जिसका अंदाज एकदम फिल्मी है। इसमें एक तरफ दीदी यानी ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ है ईडी, जबकि तीसरा प्लेयर है बीजेपी। हालांकि वो सीधे तौर पर इस पोस्टर में नहीं है, लेकिन ममता के टारगेट पर जरूर है। उनके मुताबिक ये सियासी डकैती है। अब इस सियासी युद्ध में तीखे शब्दों से ज्यादा शोर ममता की मुट्ठी में दबी खामोश फाइल मचा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस फाइल में क्या है जिसे बचाने के लिए खुद सीएम रेड के बीच उतर पड़ी। क्या ये महज कागज का पुलिंदा है या फिर दिल्ली के खिलाफ ममता का कोई सीक्रेट वेपन? देखिए, आपको बता दें कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, जो बंगाल में टीएमसी के लिए काम करती है। टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। अप्रैल और मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से कुछ महीने पहले ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी कर दी और प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। ये रेड पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर हुई है। प्रतीक जैन छापेमारी के दौरान घर पर मौजूद रहे। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हुई, लेकिन करीब 11:30 के बाद मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री प्रतीक के घर पहुंची। दावा किया गया कि वो वहां से कुछ कागजात लेकर बाहर निकली। सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो उन्होंने प्रतीक जैन के घर से ली थी? वैसे ईडी का कहना है कि आईपैक कार्यालय पर रेड पूरी तरह सबूतों के आधार पर है। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। अब सवाल यह भी है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को ममता बनर्जी ईडी की लाइव छापेमारी के दौरान लेकर बाहर नजर आई, उनमें ऐसा क्या था? आखिर वो कौन सी बात है जो मुख्यमंत्री ईडी को पता नहीं चलने देना चाहती? आखिर उस फाइल के पन्नों में क्या क्या दर्ज है? क्या ग्रीन फाइल में कोई ऐसा सीक्रेट था जिसे ममता बनर्जी ने ईडी की पहुंच से दूर कर दिया? अब जैसे ही वो डॉक्यूमेंट लेकर प्रतीक जैन के घर से निकली, ये सवाल पूछे जाने लगे कि क्या उनके हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में है? क्या उस ग्रीन फाइल में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की रणनीति दर्ज है? क्या उम्मीदवारों के संभावित नाम लिखे गए हैं? क्या एसआईआर के बाद स्थिति से निपटने की रणनीति भी उस फाइल में है या फिर मतदाताओं की सूची है? और क्या चुनाव से संबंधित योजनाओं की डिटेल भी है उसी फाइल में? ये सारी जानकारी विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी के लिए जरूरी है और ममता बनर्जी नहीं चाहती होंगी कि ये ईडी को पता चले। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीएम का आरोप है कि ईडी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कैसे हमारी पार्टी से जुड़े सभी हार्ड डिस्क ले जा सकते हैं। पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट है, पार्टी की रणनीति है और योजनाओं को लेकर अहम फाइलें हैं। क्या ईडी का और अमित शाह का यही काम है? ये बोल है ममता बनर्जी के। आगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकते और वो मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज छीन रहे हैं, अगर मैं बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा? चुनाव के चलते वो मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, मैं सब लेकर आई हूं, लेकिन मैंने प्रतीक को फोन किया है क्योंकि वो मेरी पार्टी के आईटी सेल के इंचार्ज हैं। मेरा हार्ड डिस्क और फोन सब वो ले जा रहे हैं। ईडी दूसरी जगहों पर भी हमारे आईटी सेल के जुड़े लोगों पर रेड कर रही है। आगे उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक तरफ तो वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए सभी मतदाताओं के नाम मिटा रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस लिस्ट में हैं और 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस दिया गया है बिना लोगों के जानकारी
के लिए 54 लाख नाम हटा दिए गए। वो सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। और ममता बनर्जी का आरोप यह भी है कि उनके राजनीतिक विरोधी अमित शाह टीएमसी की चुनावी रणनीति जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाराजगी में उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती दे दी। अब उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह अगर बंगाल जीतना है तो आप हिम्मत दिखाएं, तो चुनाव लड़कर आइए। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम करती है, टीएमसी छापेमारी पर सवाल उठा रही है, तो टाइमिंग की भी काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी और टीएमसी दोनों की बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है और ममता बनर्जी इस मुद्दे को चुनाव में ले जा सकती है। ईडी की रेड में मां, माटी और मानुष से जोड़ सकती है। दीदी इसका ट्रेलर भी दे रही है। वो कह रही हैं कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिन भर इस मुद्दे पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक राजनीति हुई। अब इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर ममता का साथ देते हुए कहा कि बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी लिखते हैं कि कोलकाता में आईपैक पर रेड बीजेपी के दबाव से बनाने की तैयारी की गई। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, अब आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।